पूसा प्रखंड के मोरसन के निकट एक निजी परिसर में भाकपा माले के जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला सचिव उमेश कुमार ने की। वही बैठक का पर्यवेक्षण मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने की। बैठक में पूसा माले प्रखंड सचिव अमित कुमार को लगातार 2 बार फोन पर असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी देने मामले को लेकर चर्चा की गई। वही प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई गई। आगे सुनते हैं हमारे संवाददाता की खास बातचीत। आज भाकपा माले की जिला कमेटी की बैठक है, किस मुद्दे पर बैठक रखी गई है? जिला स्थायी समिति की बैठक है। जिला कमेटी के भीतर एक स्टैंडिंग होता है, उस स्टैंडिंग की बैठक है और इसमें हम लोग भाकपा माले की जो ऐतिहासिक रैली गांधी मैदान में हुई है 15 फरवरी को, उसकी एक समीक्षा करेंगे। रैली का जो आह्वान है, उस आह्वान को कैसे पूरा किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे और ज़िला के भीतर भाकपा माले को और कैसे मजबूत किया जाए, इन सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी के पास में अब कोई एजेंडा नहीं बचा है। नफरत और विभाजन की राजनीति के सिवा उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। दलित गरीबों के प्रश्न पर, किसानों के प्रश्न पर, नौजवानों के प्रश्न पर, मजदूरों के प्रश्न पर, महिलाओं के प्रश्न पर उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो एक नफरत का एजेंडा थोपना चाहता है और इसलिए बिहार विधानसभा के भीतर भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम के खिलाफ अनाप शनाप बोलने का उसने काम किया है। पूरे सदन ने एकताबद्ध होकर के भाकपा माले ये भाजपा की ये जो करतूत है, उस करतूत की लोगों ने निंदा की है और विधानसभा से एक बात मजबूती से सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजन की राजनीति है, उसको परास्त करने के लिए बिहार में एक लोकप्रिय जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। वैचारिक राजनीतिक तौर पर समाज की लामबंदी करनी होगी। ये सब मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये पूरे बिहार में जो बिहार सरकार है, जिस सरकार के हिस्सेदार हम लोग भी हैं, हम लोगों ने इस सदन के भीतर इस प्रश्न को भी मजबूती से उठाया है कि गुजरात मॉडल के खिलाफ बिहार मॉडल महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार मॉडल की खासियत है संघर्ष का मॉडल। जनता अपने सवालों को लेकर यहाँ संघर्ष करती रही है। तो अभी भी जो बिहार के सवाल हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल, शिक्षा के बदहाली का सवाल, बिजली बिल बड़े पैमाने पर गरीबों को करंट मार रहा है वो सवाल, दलित गरीबों को बुलडोजर के जरिए उजाड़ने का सवाल, ऐसे जो प्रश्न हैं, किसानों की खरीद नहीं हो पा रही है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, डीजल और पेस्टिसाइड्स के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर के बिहार में हम लोग आंदोलन के जरिए महागठबंधन की सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं कि इन प्रश्नों को लेकर के बिहार सरकार ज़्यादा संवेदनशील तरीके से काम करे और जनता के लोकप्रिय सवालों को हल करे। तो यही सब महत्वपूर्ण मामला है और इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये पूसा के इलाके में जो कुछ आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है, पूरे समस्तीपुर जिला में अपराध का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इसको लेकर के जो डीएम एसपी की सक्रियता होनी चाहिए वो नहीं के बराबर है। अपराध थम नहीं रहा है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और कहीं न कहीं हम तो ये मानते हैं कि पूरे बिहार के भीतर जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, तो उसमें भाजपाई मानसिकता वाले जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी है, उनकी संलिप्तता है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी ऐसे अपराधी गिरोहों को संरक्षण प्राप्त है। आपके पूसा प्रखंड सचिव अमित कुमार को लगातार 2 बार धमकी दी गई है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये हम लोगों के संज्ञान में है। इसको लेकर के लगातार आंदोलन हो रहा है। थाना का 2 बार घेराव हुआ है और पुलिस प्रशासन की ओर से यदि इस पर पहल नहीं की जाएगी तो बात हुई है कि हम लोग पटना के बिहार के जो डीजीपी हैं, डीजीपी के सामने भी इस प्रश्न को मजबूती से उठाया जाएगा और ऐसे किसी भी अपराधी गिरोह के खिलाफ हमारा लड़ने का इतिहास रहा है, हम लड़ेंगे। और भाकपा माले अनुशासित पार्टी है, एकताबद्ध होकर के चलने वाली पार्टी है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपराधी गिरोह को पलने बढ़ने नहीं देंगे और ये इन सारे प्रश्नों पर भी हम अपनी इस बैठक में चर्चा करेंगे।